भारतीय रेसलर विनेश फोगाट के अयोग्य करार देने के बाद कुश्ती और ओलंपिक से जुड़े नियमों की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से डिस्क्वालिफिकेशन होने पर ओलंपिक नियमों में ग्रेस आदि पर बात हो रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि आखिर ओलंपिक के नियम बनाता कौन है? क्या ये नियम खेल के नियमों से थोड़े अलग होते हैं? वहीं अगर किसी को इन नियमों से दिक्कत होती है तो क्या वे इन्हें चैलेंज कर सकता है? तो जानते हैं ओलंपिक से जुड़े नियमों से जुड़े हर एक सवाल का जवाब। ओलंपिक गेम्स का आयोजन करने की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की होती है और हर बार कोई एक देश इसकी मेजबानी करता है। ओलंपिक में नियम खिलाड़ियों से जुड़े मुद्दों पर आईओसी ही फैसला लेती है, लेकिन आईओसी भी ओलंपिक चार्टर की तरह ही काम करता है। ओलंपिक चार्टर एक तरह से नियमावली या एक संहिता की तरह है जिसमें ओलंपिक से जुड़ी कुछ खास बातें लिखी हैं। इसमें ओलंपिक से जुड़े सभी नियमों के बारे में लिखे हैं जिनके आधार पर आईओसी काम करती है। इनमें ओलंपिक के लोगों से लेकर मेडल आदि की भी जानकारी लिखी हुई है। ओलंपिक के जो नियम इवेंट को लेकर हैं वो आईओसी की ओर से ही बनाए गए हैं। आईओसी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ओलंपिक चार्टर, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, वर्ल्ड ओलंपिक एसोसिएशन के साथ काम करती है। इनके फैसले के आधार पर ही ओलंपिक में कोई बदलाव किया जाता है। वहीं खेलों के नियमों की बात करें तो ये नियम इंटरनेशनल फेडरेशन, नेशनल ओलंपिक कमेटी की ओर से तय किए जाते हैं और उन्हें आईओए के नियम में शामिल किया जाता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का मतलब है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन, इंटरनेशनल गोल्ड फेडरेशन आदि। हर गेम के हिसाब से कई फेडरेशन हैं। अगर कोई एथलीट या कोई नेशनल कमेटी किसी नियम या फैसले के खिलाफ जाना चाहती है तो इन्हें कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन फॉर स्पोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है। ये एक स्वतंत्र संस्था है जिसे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एट्रीब्यूशन फॉर स्पोर्ट्स की ओर से बनाया गया है। इसे कई फेडरेशन की सहमति के बाद ही बनाया गया है। आमतौर पर ओलंपिक में खेले जाने वाले गेम्स के नियम सामान्य गेम्स के नियम की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ गेम्स में अटेम्प्ट आदि को लेकर नियम अलग होते हैं। जैसे बास्केटबॉल के एनबीए रूल्स अलग हैं। ओलंपिक में 10 मिनट का क्वार्टर होता है, लेकिन एनबीए में 12 मिनट का होता है। इसके अलावा फील्ड इवेंट, लॉन्ग जंप आदि में भी कुछ नियम अलग हैं। वैसे ये हर गेम पर निर्भर करता है कि किस में कितना ग्रेस मिलेगा। जैसे कुश्ती में आमतौर पर 2 किलो तक ग्रेस मिल जाता है, लेकिन ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप में ऐसा नहीं होता। कई गेम्स में फेडरेशन भी ग्रेस देता है, लेकिन ओलंपिक में ऐसा नहीं होता। इसी वजह से विनेश को कोई ग्रेस नहीं मिला और 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से बाहर होना पड़ा। पेरिस ओलंपिक में भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट की अयोग्य करार दिए जाने के खिलाफ याचिका पर आज सुनवाई होगी। उन्होंने कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन फॉर स्पोर्ट्स में अपील दायर की थी, जिसे सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया गया था। इसमें विनेश ने संयुक्त सिल्वर मेडल दिए जाने की मांग उठाई है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सावले आज दोपहर 1 बजे आईएससी कोर्ट ऑफ एट्रीब्यूशन फॉर स्पोर्ट्स में विनेश फोगाट का प्रतिनिधित्व करेंगे। बताया जा रहा है कि फैसला आज ही आ सकता है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि इस मामले में और सुनवाई की जरूरत है तो वह अगली तारीख दे सकती है। हालांकि ज्यादातर मामलों में फैसला सुनवाई के दिन ही आ जाता है। ऐसा में देखना होगा कि आज विनेश फोगाट के पक्ष में फैसला आता है या नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।